हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलर सॉल्यूशन। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है प्लानिंग ऑफ लास्ट 30 डेज फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। वैसे किसी ने सच ही कहा है कि टाइम इज़ मनी, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि टाइम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन मनी। क्योंकि जो पैसा होता है अगर वो एक बार हमारे हाथ से चला भी जाए तो हम उसे वापस ला सकते हैं अपनी मेहनत करके, बट एक बार अगर आपके हाथ से टाइम चला जाता है तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो वो टाइम आपको फिर से वापस ला के दे सके। और जब आप बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये टाइम आपके लिए और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो टाइम आपके पास बचा है ये आप अगर सही से यूटिलाइज़ करते हैं, इसे अगर सही से इस्तेमाल करते हैं तो आप बोर्ड के एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बट अगर आप ये सोचते हैं कि बहुत कम टाइम बचा है, इसमें हमारी तैयारी नहीं हो सकेगी, एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ जाते हैं तो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन का जो रिज़ल्ट है वो डाउन हो सकता है। तो आज हम देखेंगे कैसे हम जो हमारे 30 डेज बचे हैं 10th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए उसको एक इफेक्टिव वे में यूटिलाइज़ करके हमारा स्कोर बढ़ा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर ये बातें नहीं करूँगा कि आपको एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, उसके हिसाब से आपको अकॉर्डिंगली वर्क करना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से हर बच्चे के लिए जो टाइम टेबल होता है वो अलग होता है, क्योंकि उसके नीड्स, उसके जो फैमिली बैकग्राउंड है, उसका जो कंडीशन है, उसके जो स्टडी प्लान्स है और उसकी जो स्टडी हैबिट्स है वो अलग अलग होती है। हर एक बच्चे के स्टडी हैबिट्स अलग अलग होती है। कुछ बच्चे होते हैं जो सुबह बहुत जल्दी उठ पाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो सुबह बिल्कुल नहीं उठ पाते, उनका स्टडी प्लान रात का होता है। तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको सुबह उठ के इतने घंटे पढ़ाई करना है, आपको शाम में इतने घंटे पढ़ाई करना है। वो आप डिसाइड कीजिए कि आप कैसे इफेक्टिव वे में अपनी स्टडी कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ यही बोलूँगा कि आपको स्टडी करने के लिए एटलीस्ट एक सब्जेक्ट को 45 मिनट्स देना ज़रूरी है। और ऐसे सब्जेक्ट जो आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं या ऐसे सब्जेक्ट जहाँ पर राइटिंग वर्क ज़्यादा होता है, जैसे कि मैथमेटिक्स के बारे में जो मैं बात करने वाला हूँ, वहाँ पर आपको उन सब्जेक्ट को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। आज इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को पार्ट 1 और पार्ट 2 को ये 30 डेज़ में इफेक्टिवली प्लान करके हम लोग स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद डे 1। डे 1 में आपको क्या करना है, सबसे पहले कि हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास चैप्टर्स कितने हैं। पार्ट 1 में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास 4 चैप्टर्स है। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 5। 4 और 6 जो चैप्टर वो डिलीट हो चुका है। और मैथमेटिक्स सेकंड में जो हमारे पास 6 चैप्टर है, 1 से लेकर 6 तक 7 चैप्टर जो है हमारा डिलीटेड है। तो कैसे हम लोग ये 10 चैप्टर्स को 30 डेज़ में इफेक्टिवली यूज़ करके हमारा स्कोर बढ़ा सकते हैं, ये हम लोग देखने वाले। तो डे 1 में आपको क्या करना है, डे 1 में आपको स्टार्ट करना है मैथमेटिक्स 1 के साथ, जो कि चैप्टर नंबर 1 है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये जो चैप्टर है आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। सबसे पहली जो चीज़ आपको इसमें देखना है वो है प्रैक्टिस सेट 1.1 से इंटरचेंजिंग इक्वेशन। बहुत सारा सिलेबस जो कि डिलीटेड है अब मैं वो छोड़ दूंगा, आपको पता है कौन सा सिलेबस डिलीट है, कौन सा सिलेबस डिलीटेड नहीं है। तो यहाँ पर जो 1.1 में है वो सिर्फ आपको इंटरचेंजिंग इक्वेशंस आएंगे जो आपको देखना है 1.1 से इंटरचेंजिंग इक्वेशन। इसके बाद आपको डे 1 पे देखना है ग्राफिकल मेथड। 1.2 में जो ग्राफिकल मेथड है वो दिया हुआ है आपको, तो जितने भी क्वेश्चंस आप ग्राफिकल मेथड से कर सकते हैं वो आप कर लीजिए। एटलीस्ट एक क्वेश्चन उसके ऊपर ज़रूर कीजिए जो आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, और फिर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जो आपको इजी लग रहे हैं। पहले डिफ़िकल्ट कर लीजिए फिर इजी आप कर सकते हो। और जो आपको डे 1 में करना है वो है 1.3 से क्रैमर्स रूल। ये सारी चीज़ें एक साथ क्यों करनी है, क्योंकि ये बहुत ईजी है। इंटरचेंजिंग इक्वेशन ईजी है, ग्राफिकल मेथड ईजी है और क्रैमर्स रूल तो बहुत ईजी है। तो ये आपका पूरा डे 1 में हो जाएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 to 1.5 आवर में कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा टाइम देना है, आपको लगता है कि इसके ऊपर आपकी स्टडी नहीं हुई है, तो आप कुछ वीडियोस वगैरह देख सकते हैं यूट्यूब पे, बहुत कुछ मटेरियल आपको अवेलेबल मिल जाएगा। नेक्स्ट डे 2 की तरफ बढ़ते हैं। डे 2 में आपको क्या करना है, डे 2 में अब आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को ही कंटिन्यू रखना है। यहाँ पर आपको डे 2 में करना है वर्ड प्रॉब्लम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से। इससे पहले आपने 1.3 तक खत्म कर दिया है, अब हम जा रहे हैं 1.4 की तरफ। अब वर्ड प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ 1.4 से ही वर्ड प्रॉब्लम्स करें, यहाँ पर आपको 1.4 के भी करना है और साथ ही साथ प्रॉब्लम सेट में भी करना है। ग्राफिकल मेथड जो आपने डे 1 में किया है वो आप प्रैक्टिस सेट से भी करेंगे और प्रॉब्लम सेट से भी। जो आपने क्रैमर्स रूल यूज़ किया है वो आप प्रैक्टिस सेट से भी करेंगे और प्रॉब्लम सेट से भी। सारे क्वेश्चन जितने भी चैप्टर में कवर हो सकते हैं वो सब कुछ आप कवर करेंगे। तो डे 2 तक आपका चैप्टर नंबर 1 फिनिश हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। डे 3 की तरफ चलते हैं। डे 3 में आपको क्या क्या करना है, तो डे 3 में हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर जो कि है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको क्या क्या करना है पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको देखना है व्हाट इज मीन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। फिर आपको देखना है व्हाट आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसी के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के, वो इसी के साथ आएंगे, जैसे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उसी के साथ। और फिर आपको देखना है फैक्टराइजेशन। अब ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस सेट से भी देखेंगे और प्रॉब्लम सेट से भी देखेंगे। फैक्टराइजेशन के जितने भी क्वेश्चन आते हैं प्रैक्टिस सेट में और प्रॉब्लम सेट में, वो सारे आप सॉल्व कर लेंगे डे 3 पे। डे 4 की तरफ चलते हैं। डे 4 में आपको क्या करना है, डे 4 में इसी चैप्टर को आप कंटिन्यू करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। यहाँ पर आप देखेंगे फॉर्मूला मेथड और डिस्क्रिमिनेंट्स वैल्यू। डिस्क्रिमिनेंट के जो आपको वैल्यू फाइंड आउट करना होता है, डेल्टा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो वाले क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और फिर क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो सॉल्व कर लीजिए। एंड हाउ टू फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द गिवन रूट्स, यानी जहाँ पर आपको रूट दिए जाते हैं अल्फा और बीटा, और उससे आप कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं वो भी आप देख लीजिए डे 4 में। डे 5 की तरफ चलते हैं। डे 5 में आपको क्या करना है, डे 5 में सिर्फ और सिर्फ आपको वर्ड प्रॉब्लम्स करने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। जितने भी वर्ड प्रॉब्लम पॉसिबल हो प्रैक्टिस सेट से और प्रॉब्लम सेट से, वो सारे सब कुछ आप कर लीजिए। डे 6 की तरफ चलते हैं। डे 6 में आपको एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। व्हाट इज मीन बाय अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, व्हाट इज मीन बाय सीक्वेंस, ये सारी चीज़ें आपको जानना है। सीक्वेंस क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जैसे आपको पता ही है, एक बार आप उसे रिवाइज कर लीजिए अच्छे से कि सीक्वेंस किसे बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे बोलेंगे, एंड हाउ टू फाइंड आउट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। यानी जो हमने 3.1 में सीखा है वो सारी चीज़ें आपको कवर कर लेनी है, और प्रॉब्लम सेट से भी जितने क्वेश्चंस पॉसिबल हो इन चीज़ों के ऊपर वो सारी चीज़ें आपको कवर कर लेनी है। डे 7 की तरफ चलते हैं। डे 7 में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे हाउ टू फाइंड आउट द टर्म्स ऑफ एन एपी, जैसे फाइंड द 4th टर्म, 5th टर्म, 10th टर्म, ये जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे टर्म्स वाले क्वेश्चन हम कर लेंगे। डे 8 की तरफ चलते हैं। 8 डे में आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही कंटिन्यू रखना है। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन फाइंड द सम ऑफ द nth टर्म, जहाँ पर आपको सम जब फाइंड आउट करना होता है उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। और क्या करना है, और आपको फाइंड आउट करना है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आपको पता है 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो पूछे जाते हैं वो भी आपको सॉल्व करने हैं प्रैक्टिस सेट से भी और प्रॉब्लम सेट से भी। और डे 9 पे आपको क्या करना है, डे 9 की तरफ चलते हैं। डे 9 पे आपको कवर करना है इस चैप्टर के सारे वर्ड प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेट से और प्रॉब्लम सेट से। चलिए चलते हैं डे नंबर 10 की तरफ। डे 10 पे आपको क्या करना है, डे 10 में आपको न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, जो है सबसे इजी चैप्टर पार्ट 1 का, वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में आपको क्या क्या करना है, डे 1 पे आपको देखना है व्हाट इज मीन बाय रैंडम एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज मीन बाय सैंपल स्पेस, व्हाट इज मीन बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, एंड व्हाट इज मीन बाय इवेंट्स, और इवेंट्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी 5.1, 5.2, 5.3 ये सारा सब कुछ आप कवर कर लेंगे। इसी के साथ साथ ऐसे जो क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट में आ रहे हैं वो भी आप कवर कर लीजिए। डे 11 में आपको क्या करना है, डे 11 में जितने भी पॉसिबल प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट वाले क्वेश्चन, ये सारे सब कुछ आपको कवर करना है प्रैक्टिस सेट से भी और प्रॉब्लम सेट से भी। 5.4 में ही आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे फाइंड द प्रोबेबिलिटी वाले। डे 12 की तरफ चलते हैं। डे 12 में आपको क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है प्रोबेबिलिटी के। प्रोबेबिलिटी बहुत इजी चैप्टर है, आप चाहे तो इसे 2 दिन में भी कवर कर सकते हैं, डिपेंड कि आगे आपको कितना टाइम बचाना है। वैसे आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो लोग 10th के एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे उन्हें अपना स्टडी टाइम टेबल जो है प्लान करना है। चलिए चलते हैं पार्ट 2 के तरफ, मैथमेटिक्स पार्ट 2 के तरफ, जो कि हम स्टार्ट करेंगे डे 13 के ऊपर। सबसे पहले चैप्टर लेते हैं वो है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी में आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स। नेक्स्ट जो आपको करना है वो है थ्योरम ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और साथ ही साथ आपको कर लेना है कवर कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे, यानी प्रैक्टिस सेट 1.1 और 1.2 हम लोग कवर कर लेंगे डे 13 पर। नेक्स्ट डे पे चलते हैं डे 14 पर। डे 14 पे आपको क्या करना है, आपको कवर करना है सिमिलैरिटी से ही टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, सिर्फ यही करेंगे आप, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, और यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 1.3, क्योंकि टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी के ऊपर ही 1.3 बेस है, तो पूरा 1.3 और साथ ही साथ प्रॉब्लम सेट में जो भी क्वेश्चंस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी के ऊपर बेस है वो हम कवर कर लेंगे। डे 15 की तरफ चलते हैं। डे 15 में आपको क्या कवर करना है, डे 15 में हम देखेंगे थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, और इसके ऊपर ही जो प्रैक्टिस सेट बेस है वो है 1.4।
तो थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्रायंगल और प्रैक्टिस सेट 1.4 और जितने भी क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट में थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स पे वो भी हम लोग कवर कर लेंगे। डे 16 की तरफ चलते हैं। डे 16 में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर जो कि है पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है व्हाट इज मीन बाय पाइथागोरस ट्रिपलेट, आपको पता ही होगा, एक बार रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट व्हाट इज मीन बाय पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ये आपको पूछे जा सकते हैं प्रूफ में। देन सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल और ज्योमेट्रिक मीन। अब इस डे पे इतना सारा सब कुछ हमने क्यों रखा है, क्योंकि आप सिर्फ थ्योरम्स ही कर रहे हैं इस दिन, हम लोग कोई प्रैक्टिस सेट वगैरह नहीं कर रहे। तो ये जो 4 थ्योरम वगैरह है ये आप 1 घंटे में या 1 से 1.5 घंटे में अपने आप को टाइम देकर ये कवर कर सकते हैं। डे 17 की तरफ चलते हैं। डे 17 में हम पाइथागोरस थ्योरम ही कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे थ्योरम ऑफ 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल एंड थ्योरम ऑफ 45, 45, 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम एंड प्रैक्टिस सेट 2.1 यहाँ पर कवर कर लेंगे। 2.2 तो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है, आपको पता है। अब साथ ही साथ आपको क्या करना है, 2.1 होते ही डे 18 पर हम क्या करेंगे, इसका प्रॉब्लम सेट कवर कर लेंगे। अब प्रॉब्लम सेट आपको साथ ही साथ नहीं करना है, पहले प्रॉब्लम सेट इसका अलग से कवर करेंगे। यहाँ पर प्रॉब्लम सेट से बहुत सारे क्वेश्चन रिलेटेड है, तो आप देख लीजिए आपको कौन से क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ पर डे 18 पर आप पूरा प्रॉब्लम सेट कवर कर लीजिए, क्योंकि बहुत छोटा सा प्रॉब्लम सेट है, क्वेश्चंस ज़्यादा है लेकिन बहुत सारे उसमें क्वेश्चंस डिलीटेड है, तो ये भी कवर हो जाएगा आपका एक दिन में। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा सर्कल था, बट वो थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, इसीलिए हम उसे लास्ट में कवर करेंगे। डायरेक्ट 4th चैप्टर की तरफ चलते हैं जो है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। तो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन से आपको क्या क्या कवर करना है, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन से आपको देखना है कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल विद कॉमन वर्टेक्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल विदाउट कॉमन वर्टेक्स। 2 टाइप के सिमिलर ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन है आपको, विद कॉमन वर्टेक्स, विदाउट कॉमन वर्टेक्स, ये एक ही दिन में आपका हो जाएगा। नेक्स्ट डे पे 20 डे पर आपको क्या करना है, आपको देखना है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल बाय यूजिंग सेंटर ऑफ द सर्कल एंड विदाउट यूजिंग सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी सर्कल के ऊपर जो पॉइंट दिया है वहां से टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, बाय यूजिंग सेंटर ऑफ द सर्कल एंड विदाउट यूजिंग सेंटर ऑफ द सर्कल। और आपको देखना है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, बाहर जो पॉइंट आता है वहां से टेंजेंट्स हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ये तीनों टॉपिक जो है आप एक ही दिन में कवर कर सकते हैं, और यहाँ पर जो है हमारा ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट डे पे चलते हैं, डे नंबर 21। यहाँ पर हमें स्टार्ट करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिस्टेंस फार्मूला, और डिस्टेंस फार्मूले के ऊपर पूरा बेस्ड है हमारा प्रैक्टिस सेट 5.1, ये हम कवर कर लेंगे। और डिस्टेंस फार्मूले के ऊपर जितने भी प्रॉब्लम्स हमको प्रॉब्लम सेट में दिए वो भी आपको कवर करना है। डे 22 पे चलते हैं। डे 22 पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ पर लेंगे सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला एंड सेंट्रॉइड फार्मूला। ये तीनों फार्मूले के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बेस है प्रैक्टिस सेट 5.2 में और प्रॉब्लम सेट में, ये सब कुछ हम लोग कवर कर लेंगे। तो हमारा प्रैक्टिस सेट भी हो रहा है और साथ ही साथ प्रॉब्लम सेट भी कवर हो रहा है। डे 23 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें टिग्नोमेट्री स्टार्ट करना है। टिग्नोमेट्री से 6.2 जो है वो डिलीट हो चुका है। तो टिग्नोमेट्री में सबसे पहले फर्स्ट डे पर यानी डे 23 पे हम देखेंगे टिग्नोमेट्री रेशियोज, जनरल टिग्नोमेट्री रेशियोज, फिर हम देखेंगे इंटर रिलेटेड टिग्नोमेट्री रेशियोज, और फिर हम देखेंगे टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। डे 24 पे आपको क्या करना है, डे 24 पे आपको प्रैक्टिस सेट 6.1 कवर करना है टिग्नोमेट्री का, क्योंकि 6.2 तो डिलीटेड है। तो नेक्स्ट डे पर आपको क्या करना है, डे 25 पे जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम सेट में दिए हैं, क्योंकि 6.2 डिलीटेड है तो उसके वर्ड प्रॉब्लम्स तो नहीं आएंगे, लेकिन जो प्रॉब्लम सेट के वर्ड प्रॉब्लम्स है वो आएंगे, तो वहाँ पर आप प्रॉब्लम सेट के वर्ड प्रॉब्लम्स कवर कर लीजिए। नेक्स्ट, अब जो हमारे 5 डेज बच जाते हैं, ये 5 दिन हमें पूरे सर्कल को देने हैं, क्योंकि एक लेंदी चैप्टर है, थोड़ा सा बच्चे से घबरा भी जाते हैं क्योंकि थोड़ा सा लेंदी चैप्टर होने की वजह से थ्योरम्स वगैरह ज़्यादा है, लेकिन आपको डरना नहीं है। यहाँ पे अगर आप ये 5 डेज सर्कल को देंगे तो आई होप कि आपका जो पूरा चैप्टर है वो कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या कवर करेंगे, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइमिंग ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि लेंदी चैप्टर है। सबसे पहले हम देखेंगे टेंजेंट थ्योरम, फिर हम देखेंगे कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम, और फिर टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। ये चीज़ें आप यहाँ पर कवर कर लीजिए, और इसके साथ साथ आपको करना है 3.1 यानी प्रैक्टिस सेट 3.1। डे 27 पे आपको क्या करना है, डे 27 पे सर्कल कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर देखना है टचिंग सर्कल्स, और इसके ऊपर है थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स, और इसके ऊपर बेस्ड है प्रैक्टिस सेट 3.2, तो वो भी हम कवर करेंगे। और साथ ही साथ ये जो थ्योरम्स के ऊपर प्रॉब्लम सेट में क्वेश्चंस दिए वो भी आपको करना है। डे 28 की तरफ चलते हैं। डे 28 पे आपको क्या करना है, थ्योरम ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स एंड थ्योरम ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क्स।
ये आपको कवर करना है। इसके ऊपर प्रैक्टिस सेट बेस है 3.2, ये आपको कवर करना है और साथ ही साथ प्रॉब्लम सेट के भी जो क्वेश्चंस टचिंग सर्कल के ऊपर है वो भी हमें कवर करना है। डे 29 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ेगी। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स, फिर आपको देखना है थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, उसके कन्वर्स, उसके कोरोलरीज, और फिर आपको करना है प्रैक्टिस सेट 3.3। अब इन थ्योरम्स के ऊपर जितने भी प्रॉब्लम, सारे प्रॉब्लम सेट में वो भी साथ साथ हम कवर कर रहे हैं, यानी प्रॉब्लम सेट भी हमारा साथ साथ हो रहा है। लास्ट डे पर आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन से एक दिन पहले तक हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पर आपको करना है प्रॉब्लम सेट 3 के वर्ड प्रॉब्लम्स जो भी आपके बच गए। जैसे हम लोग कवर तो करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको जो भी बच जाता है वो हमने एक स्पेयर दे रखा है, यानी एक्स्ट्रा दे रखा है प्रॉब्लम सेट के लिए अलग से। आप चाहो तो उसी में इंक्लूड कर लीजिए, ये आपका डे बच जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट डे पर जो आपका पेपर है उसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। तो ये डे आप बचा सकते हैं प्रॉब्लम सेट पहले ही कवर करके। तो आई होप दोस्तों कि ये जो प्लान है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप इसके अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे मैथमेटिक्स में। जितनी भी मेहनत आप लोग कर रहे हैं उतनी मेहनत रंग लाएगी और आपको बहुत अच्छे स्कोर्स आएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।